नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं संजय कुमार। आज फिर से बात करेंगे इस ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार इंसान की, कट्टर ईमानदार। आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात करने जा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल की। देखो, दिल्ली में आजकल कुछ और काम हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक ऐसी लेबोरेटरी जो है वो इस्टेब्लिश की हुई है जहाँ पर एक तो झूठ का उत्पादन होता है, दूसरा चुटकुले भी बनाए जाते हैं। जब और कुछ नहीं मिलता तो अरविंद केजरीवाल साहब अपनी टीम को बोल देते हैं कि भाई कुछ हो नहीं रहा है, दिल्ली की पब्लिक बड़ी बोर हो रही होगी, कुछ चुटकुले वगैरह का इंतजाम किया जाए। तो ये अपने चट्टे बट्टों को निकाल देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। वो चुटकुले होते हैं, इसी तरह के चुटकुले जो है आजकल आपको सुनाई दे रहे होंगे। आज भी इसी तरह का एक मजाक जो है वो किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सौरभ भारद्वाज ने की, और जिसमें ये कह रहे थे कि देखिए 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अरविंद केजरीवाल को सीबीआई अरेस्ट करने वाली है। और ये इनके पास जानकारी है, और ये भी पूरी जानकारी है कि किस धारा के तहत उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इनके बहुत कुछ पत्रकारों के होते हैं जैसे रिलायबल सोर्सेज, इनके भी ऐसे विश्वसनीय सूत्र हैं, पता नहीं वो अधिकारी हैं। ये बता रहे थे कि कुछ पत्रकार लोग भी बता रहे हैं, बीजेपी के लोग भी इनको आके बता रहे हैं। तो आपका अगर हंसने का मन कर रहा है तो खूब हंसिए, क्योंकि ये चुटकुलों पे हंसा ही जा सकता है। अतिशी मार्लिना भी कह रही थी कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल को आने वाले 1-2 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और ऐसी जो है उनको धमकियां बीजेपी के लोग दे रहे हैं। और इन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि इसके लिए जो आरोप हम लगा रहे हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है इसके लिए। क्योंकि पिछली बार जब ये ऐसा आरोप लगा रहे थे कि भाजपा के लोग हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए दे करके ख़रीद रहे हैं, तो पुलिस पहुंच गई थी इनके यहाँ, कहा भाई लाओ सबूत दो, कहाँ है वो, तुम्हारे पास कुछ तो होगा, ये आरोप लगाया आपने, कौन लोग हैं जो आपको ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भाग खड़े हुए, कोई पंजाब चला गया, कोई कहीं जा कर के छिप गया, सबूत इनको ढूंढे नहीं मिले। ये वही लोग हैं जब ये सत्ता में आए थे तो ये कह रहे थे कि कोई अगर आपसे इस तरह की बात करे तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, हमें हमारे पास भेज दो, हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अब जब दुनिया को ज्ञान बघारने वाले ये लोग जब खुद से कोई आरोप किसी पे लगाते तो इनके पास कोई सबूत नहीं होता है ना। मजाक की बात, तो यही मज़े की बात है। और ये चुटकुला जो सुनाने में माहिर हो चुके हैं, समझ में नहीं आता कि सामने जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं, प्रेस वार्ता में जो पत्रकार लोग होते हैं, उनके मुंह पे कौन सी टेप चिपक जाती है। कोई सवाल इनसे नहीं करते कि भैया पिछली बार आपने ये झूठ बोला था, इसका तो बता दो, इसका तो सबूत दे दो आप। लेकिन कोई सवाल नहीं करता। ये एक जैसे मीडिया को जो है इन्होंने एक तरह से क्या कहें उसको, लिखी लिखाई स्क्रिप्ट दे दी जाती है कि भैया ये आपको दिखा देना है और ये चला देना है, सवाल हमसे पूछियो ना। हम क्या करेंगे, दिल्ली में जो है वो इन्होंने फैलाना शुरू कर दिया कि दिल्ली में हमारी जो है 4-3 के फार्मूले पर जो है वो सीट शेयरिंग हो गई है कांग्रेस के साथ में। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा ये कि यहाँ तो दिल्ली में चलो इनका गठबंधन हो गया, पंजाब में कह रहे हैं अकेले अकेले लड़ेंगे, वो दिल्ली में जिस पार्टी के साथ ये गलबहियाँ कर रहे होंगे, पंजाब में वहीं एक दूसरे से जूतम पैतार हो रही होगी, उसका क्या जवाब देंगे। उसका कोई जवाब है नहीं, तो इन्होंने ये नई नौटंकी अपना करनी शुरू कर दी है। ईडी का 7वां सम्मन केजरीवाल साहब के घर पे पहुंचा है। 6 तो पहले स्किप कर चुके हैं
नई नई बातें कह रहे हैं कि जी अभी तो मामला कोर्ट में है, तो ऐसी क्या बेसब्री है, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अब पूरी दिल्ली की जनता को ये मूर्ख समझ बैठे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये समझती है कि ये केस एकदम अलग है। जब आपने ईडी के समन को इतने बार उसका निरादर किया, उसकी अवहेलना की, उसके बाद में ईडी कोर्ट पहुंची है और एक अलग केस दर्ज किया है, क्योंकि उस समन को पे पेश होना पड़ता है, ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ता है एज पर रूल। लेकिन उस रूल को अगर आप ब्रेक करेंगे तो उसके खिलाफ ईडी कोर्ट में गई और उसके बाद जाकर के उन्होंने ये कहा कि साहब ये नहीं आ रहे हैं, तो अलग से उन पे जो है इन्होंने केस दर्ज किया है, जिसमें 19 तारीख को केजरीवाल को जाना है। अब उसका भी तोड़ केजरीवाल ने अजीब निकाला है। भारत के किसी भी असेंबली में ऐसा केस आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि जब ईडी का सम्मान आ रहा हो तो सत्र बुला लिया जाए और उस सत्र को कंटिन्यू रखा जाए। ट्रिक्स हैं, लूप होल्स हैं, जिनका फ़ायदा जमकर केजरीवाल उठा रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि चुनाव के वक्त जिस तरह से इनके जो नेता हैं, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और चुटकुलों की महफिल ज़्यादा लगती है। सामने सवाल पूछने वाला कोई है नहीं, जो मुंह में आए बोल दो। सबूत मांगने की बारी आए तो कह दो कि हमारे पास इसके लिए कोई सबूत है ही नहीं, सबूत हमसे कोई ना मांगे। तो इस तरह की राजनीति है आगे आने वाले चुनाव में। और क्या क्या रंग देखने के लिए मिलेंगे, आप देखते रहिए, इंतज़ार करते रहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि अरविंद केजरीवाल क्या इस बार समन पे पेश होंगे या फिर स्किप करेंगे? क्या नया बहाना बनाएंगे कि ईडी के पास उनको ना जाना पड़े? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।